हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी के कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जिसे आप एम्स के नाम से भी जानते हो, तो इसी एम्स के द्वारा भी आपका कुछ दिन पहले CR यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया। बात करूँ मैं इसके फॉर्म के लास्ट डेट की, तो 31 जनवरी आपके फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई। तो देखिए फ्रेंड, जब से CRE आया है और न्यू कैंडिडेटों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है, तो न्यू कैंडिडेटों के बहुत दिनों से कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं कि सर, इसका जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम होने के कितने दिन बाद जो है रिज़ल्ट आया था, और रिज़ल्ट आने के बाद कितने दिन बाद जो है DV जो है हुआ था। तो आज मैं आपका ये डाउट दूर करने वाला हूँ फ्रेंड कि एग्ज़ाम होने के कितने दिन बाद जो है रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट आने के बाद कितने दिन बाद जो है DV होता है। और हाँ फ्रेंड, यदि आपने 10th बेस वैकेंसी हॉस्पिटल अटेंडेंट, मोस्टरी अटेंडेंट, MTS ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, और आप चाहते हो उनके डोमेन सब्जेक्ट में हॉस्पिटल सर्विस रूल क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करना, तो उसको देखते हुए एक डोमेन सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण बुक PDF और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF, दोनों तरह की PDF जो आप मात्र 100 रुपये में परचेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, कैसे परचेज करना है, कौन कौन सी PDF आपको मिलेगी, तो सारा का सारा डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आइए जानते हैं कि पिछली बार जो आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो किस डेट को आया था, और DV जो है कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, पिछली बार जो है CRE जो 2023 आया था, तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट दी गई थी एम्स के द्वारा, वो 18 दिसंबर और 20 दिसंबर दी गई थी, और नोटिफिकेशन में ये डेट पहले से ही मेंशन कर दी गई थी। और फिर जो एग्ज़ाम हुआ, तो ये भी जो है 18 और 20 दिसंबर को ही हुआ, यानी कि इसमें कोई भी जो है चेंजमेंट नहीं हुआ था। तो रिज़ल्ट कितने दिन बाद आया था, तो रिज़ल्ट जो है इतना जल्दी रिज़ल्ट इसका मेरे को देखने को मिला था, आज तक मैंने किसी दूसरी वैकेंसी का इतना फास्ट प्रोसेस नहीं देखा। तो 24 दिसंबर को जो है 24 दिसंबर को रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था शाम को, तो 24 दिसंबर को रिज़ल्ट आ चुका था। हाँ फ्रेंड, 24 दिसंबर को रिज़ल्ट आ चुका था। जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं था, तो उसका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो 24 दिसंबर को आ चुका था। और जिस पोस्ट का जो है, और ये भी नहीं था कि भाई DV के लिए 3 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं, 10 गुना बुलाए गए हैं, ऐसा नहीं था। 24 दिसंबर को फाइनल रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो गया था। और हाँ, जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट था, तो स्किल टेस्ट के लिए यानी कि 10 गुना बच्चों को एक्स्ट्रा जो है, यानी 10 गुना बच्चों का रिज़ल्ट जारी किया गया था, जैसे LDC हो गया, UDC हो गया। और आपका जो रिज़ल्ट जारी किया गया था, तो फिर स्किल टेस्ट कब हुआ था? स्किल टेस्ट फ्रेंड एक या 2 दिन का ही गैप जो है रहा था, 1 या 2 दिन का ही गैप जो है रहा था। अगले दिन ही या फिर शाम को ही जो है एडमिट कार्ड जो है आ गए थे स्किल टेस्ट के लिए। तो इतना फास्ट प्रोसेस इसका हुआ था, और जो स्किल टेस्ट हुआ था उसका रिज़ल्ट भी जो है 1 या 2 दिन में डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर कब जो है DV हुआ था, तो DV 3 जनवरी को, हाँ फ्रेंड 3 जनवरी को DV हुआ था। तो आप मान के चलिए 24 दिसंबर को, यानी जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं था, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, MTS हो गया, जिसमें ओनली सिंगल एग्ज़ाम था, तो 3 जनवरी को इन सभी का जो है DV था। तो फ्रेंड, इतना जल्दी प्रोसेस जो है एम्स के द्वारा CRE 2023 का देखने को मिला था। कि अब की बार भी ऐसा होगा? तो ऐसा हो सकता है, हाँ फ्रेंड, ऐसा हो सकता है। तो ये तो देखो, जब एग्ज़ाम हो जाएगा और रिज़ल्ट कितने दिन बाद ये जारी करते हैं, ये तो फिर पता चलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ है। तो इतना फास्ट प्रोसेस जो है इस वैकेंसी का मेरे को देखने को मिला था। तो आई होप आप सभी का डाउट ये अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि पिछली बार जो रिज़ल्ट का प्रोसेस है और DV का प्रोसेस है, तो इसमें जो है कितना गैप जो है देखने को मिला था। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। और हाँ, यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ जानना है, पूछना है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि आपका जो कमेंट जेन्युइन है, तो उस पर जो है ज़रूर जो है वीडियो बनाई जाती है और आपका डाउट क्लियर किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।